मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस का नाइट सीन दिखाया जाता है। फिर हमें लुइस ब्लूम नाम का एक शख्स दिखाया जाता है। ब्लूम एक लो ग्रेड चोर है और यहाँ ब्लूम ट्रेन यार्ड की फेंस को काटकर चोरी करने के इरादे में है। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है तो ब्लूम उसे पीटकर उसकी घड़ी चुरा लेता है। इसके बाद ब्लूम एक स्क्रैप यार्ड जाता है जहाँ कबाड़ा इकट्ठा किया जाता है रिसाइकिल या डिस्पोज करने से पहले। ब्लूम ओनर से फेंसेस का रेट नेगोशिएट करता है। जब ब्लूम वापस जा रहा होता है तो उसे कई पुलिस कार दिखाई देती हैं, तो वो अपनी कार रोककर तमाशा देखने चला जाता है जहां पर एक कार ढुकी हुई थी और ऑफिसर कार के अंदर वाले पर्सन को निकाल रहे थे। तभी एक वैन से नाइट क्रॉलर्स आ जाते हैं। नाइट क्रॉलर दरअसल वो लोग होते हैं जो रात के समय वायलेंट इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि इन रिकॉर्डेड वीडियो को न्यूज चैनल्स को अच्छे दाम पे बेच सकें। यहाँ आए नाइट क्रॉलर्स का लीडर जो लोडर है। जब जो इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है तो ब्लूम उसे काफी ध्यान से देखता है और उसे ये काम काफी पसंद आता है और फिर ब्लूम भी यही काम करने का डिसाइड करता है। इसके बाद जब ब्लूम न्यूज देख रहा होता है तो उसे पिछले रात वाले इंसिडेंट की न्यूज देखने को मिलती है। नेक्स्ट डे ब्लूम एक जगह बैठकर मस्त तरीके से मॉर्निंग एंजॉय कर रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो अपनी साइकिल को लॉक करके जा रहा होता है। तो आदमी के जाते ही ब्लूम एक्टिव हो जाता है और साइकिल को चुराकर एक स्टोर पर साइकिल को बेचने का ट्राई करता है, मगर शॉप ओनर उसे काफी लो प्राइस ऑफर करता है। तो ब्लूम स्टोर क्रेडिट पर $800 के बदले कैम कॉर्डर और एक पुलिस स्कैनर खरीद लेता है। ब्लूम फिर पुलिस स्कैनर से इंसिडेंट्स की रिपोर्ट सुनता है जो पुलिस रेडियो पर रिपोर्ट हो रही थी और इन्हें सुनकर हमारा नया नाइट क्रॉलर इंसिडेंट वाली जगह तक पहुंच जाता है, मगर पुलिस वाले उसे भगा देते हैं और ऐसा कई बार होता है। मगर ब्लूम हार नहीं मानता। उसे एक और इंसिडेंट की रिपोर्ट मिलती है तो वो जल्दी से इंसिडेंट वाली जगह पहुंच जाता है, मगर अच्छे से रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही पास से रिकॉर्ड करने लगता है। तो पुलिस वाला ब्लूम और दूसरे नाइट क्रॉलर को भी वहां से भगा देता है। तो दूसरा आदमी काफी गुस्सा होता है कि ब्लूम की वजह से उसका काम भी खराब हो गया। इसके बाद ये आदमी एक न्यूज चैनल वाले से अपनी न्यू रिकॉर्डिंग की डील करता है जो $300 में फाइनल हो जाती है और इस डील को ब्लूम भी सुन रहा होता है और वो सीख लेता है कि कैसे डील करनी है और मसाला लगाकर कैसे न्यूज चैनल वालों को स्टोरी बतानी है। इसके बाद ब्लूम चैनल 6 न्यूज स्टेशन जाता है और चैनल के डायरेक्टर नीना रोमिनो से मिलता है, मगर यहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग तो पहले ही एस नाम के नाइट क्रॉलर से लास्ट इंसिडेंट की वीडियो ले चुके हैं। असल में जो आदमी ब्लूम पे भड़क रहा था वही एस था। ब्लूम कहता है कि मैं विक्टिम के काफी पास था, शायद मेरी वीडियो उससे ज्यादा क्लियर होगी। नीना ब्लूम की रिकॉर्डेड वीडियो को चेक करने लगती है जो कि वाकई में एस वाली वीडियो से ज्यादा क्लियर थी। नीना फिर ब्लूम से इस वीडियो की प्राइस नेगोशिएट करती है तो ब्लूम को सिर्फ $250 ही मिलते हैं। नीना फिर ब्लूम को एडवाइस करती है कि तुम अच्छे इक्विपमेंट खरीद लो और उन क्राइम्स को रिकॉर्ड करो जिनमें ज्यादा खून खराबा और वायलेंस हो। जितना ज्यादा ब्लडी सीन होगा उतना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ऑडियंस ऐसे ही सीन को पसंद करती है। ब्लूम अपने घर जाकर न्यूज देखता है जिसमें लास्ट कार जैकिंग का इंसिडेंट शो हो रहा था और ये वीडियो ब्लूम की ही थी, तो वो काफी खुश होता है। फिर ब्लूम लॉस एंजलिस पुलिस रेडियो कोड्स चेक करने लगता है ताकि वो पुलिस रेडियो पर इन कोड्स को सुनकर जल्दी से इंसिडेंट वाली जगह पहुंच सके। इसके बाद ब्लूम एक रिक नाम के लड़के का इंटरव्यू लेता है और उसे कुछ क्वेश्चनिंग के बाद काम पे रख लेता है $30 पर नाइट के हिसाब से। फिर ये दोनों कार में बैठकर अगली इंसिडेंट रिपोर्ट का वेट करते हैं। ब्लूम को भी तपस्या करते करते सुबह से रात हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर में रिपोर्ट सुनने को मिलती है। ये दोनों फिर तेज स्पीड से यहाँ से निकल पड़ते हैं जिसमें रिक अपने फोन से मैप देखकर डायरेक्शन बता रहा होता है, मगर रिक से रास्ता बताने में गलती हो जाती है। जब ये लोग इंसिडेंट वाली जगह पहुंचते हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी, सारा मैटर तो खत्म हो चुका था। तो ब्लूम रिक पे काफी भड़कता है। इसके बाद वो दोनों अगले इंसिडेंट वाली जगह पर जाते हैं और जब ब्लूम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसे कुछ खुरापात सूझती है। वो घर के अंदर घुस आता है। अब भाई पुराना चोर जो है वो आदत इतनी जल्दी थोड़ा जाएगी। ब्लूम अंदर जाकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है जिसमें वो पहले तो फ्रिज पर पिक्चर्स को अरेंज करके बुलेट होल्स को और फिर विंडोज से बाहर पड़ोसियों को पुलिस से बातें करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। नीना ब्लूम के काम की तारीफ करती है। नीना ब्लूम से पूछती है कि तुमने चोरी छुपे घर में घुसना कहाँ से सीखा। तो ब्लूम कहता है कि इंटरनेट पर लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद नीना ब्लूम को अपना प्राइवेट नाइट क्रॉलर रख लेती है। अब ब्लूम ऐसे ही इंसिडेंट पे जाकर रिकॉर्डिंग करने लगता है जैसे ये उसका पैशन हो और वो अपने काम की रिकॉर्डिंग
को अपने कंप्यूटर पे एज अचीवमेंट सेव करना स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे वो काफी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके चैनल 6 को बेचना जारी रखता है, चाहे वो मर्डर हो या कार जैकिंग या फायर इंसिडेंट। और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बनता जाता है और अब तो उसके पास रेड कलर की एक बढ़िया सी कार भी है जिसमें अंदर मस्त सिस्टम लगे हुए हैं। अब जब ब्लूम काफी पॉपुलर हो चुका था तो जो लोडर नाम का आदमी ब्लूम से मिलता है, जो वही आदमी है जो ब्लूम को सबसे पहला नाइट क्रॉलर मिला था। वो ब्लूम से मिलकर कहता है कि मैं अपना काम एक्सपेंड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, मगर ब्लूम मना कर देता है क्योंकि वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता, वो तो बस खुद के लिए काम करेगा। इसके बाद ब्लूम और रिक अगले इंसिडेंट वाली जगह पर काफी लेट पहुंचते हैं और इनसे पहले जो लोडर की टीम इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर चुकी थी, जो ब्लूम को काफी चढ़ाता है। इसके बाद जो की वीडियो चैनल 2 पर खूब पॉपुलर होती है तो नीना ब्लूम पर काफी भड़कती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टॉप क्वालिटी वीडियो लाकर दोगे, मगर क्या हुआ, तुम तो इंसिडेंट पे टाइम पे भी नहीं पहुंच पाए। और ये सुनकर ब्लूम काफी अपसेट होता है तो ब्लूम चुपके से जो के घर जाकर बाहर खड़ी उसकी वैन की ब्रेक्स को काट देता है, जिससे उसी रात जो की वैन एक पोल में ठुक जाती है। ब्लूम भी इस इंसिडेंट वाली लोकेशन पर टाइमली पहुंचकर बड़े प्यार से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। आखिर उसी की कलाकारी थी ये, और वो जो की डेड बॉडी की भी वीडियो बनाना नहीं भूलता है और मरते वक्त भी जो ब्लूम को घूर के देख रहा होता है। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें एक और इंसिडेंट की रिपोर्ट मिलती है, तो ये लोग यू टर्न लेकर पुलिस से भी पहले इंसिडेंट वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। ब्लूम एक जगह से छुपकर वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो देखता है कि घर से 2 लोग निकल के आए हैं और वो एसयूवी लेकर निकल गए हैं और ब्लूम के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। फिर ब्लूम घर की तरफ जाता है जहां उसे जमीन पर एक गन दिखाई देती है और फिर ब्लूम घर के अंदर जाकर मर्डर सीन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे घर में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। फिर ये पुलिस सायरन सुनकर जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। ब्लूम रास्ते में गाड़ी रोककर वीडियो एडिट करके क्रिमिनल वाला पोर्शन हटा देता है और वो सिर्फ घर के अंदर वाला सीन छोड़ता है इसमें, क्योंकि क्रिमिनल वाले पार्ट के लिए ब्लूम के पास कुछ अलग ही प्लान है। ब्लूम एडिट की हुई वीडियो को नीना को दिखाता है तो नीना काफी खुश होती है। नीना कहती है कि इस पूरी वीडियो को मैं चैनल पर दिखाऊंगी। इसके बाद नीना और ब्लूम वीडियो की प्राइस को नेगोशिएट करते हैं और डील ब्लूम की डिमांड पर $15,000 में फाइनल हो जाती है, क्योंकि ब्लूम धमकी देता है कि वो इस वीडियो को किसी और चैनल वाले को बेच देगा अगर उसे सही पैसे नहीं मिले तो मजबूरी में नीना मान जाती है, क्योंकि उसका चैनल मेनली अब ब्लूम की वीडियो से ही चल रहा था। अब ब्लूम उंगली के बजाय सीधा हाथ पकड़ लेता है। वो नीना से कहता है कि अभी इसी वक्त से मेरी सभी वीडियोस का मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये वीडियो प्रोडक्शन न्यूज कंपनी ने प्रोवाइड की है, जो कि मेरी न्यूज कंपनी है। जिसके लिए नीना मान जाती है और अपने न्यूज चैनल के वर्कर्स से ब्लूम को मिलाने ले जाती है, क्योंकि अब ब्लूम साइड कैरेक्टर के बजाय मेन कैरेक्टर बनना चाहता है और यहाँ अब ब्लूम बिग बॉस है। फिर ब्लूम की वीडियो शो होना शुरू हो जाती है, जिसमें एंकर इस वीडियो का क्रेडिट वीडियो प्रोडक्शन न्यूज कंपनी को देती है, जो कि ब्लूम की न्यूज कंपनी थी। ये लोग तो न्यूज पर पूरा हॉरर शो दिखा देते हैं। अपने इस वीडियो को देखकर ब्लूम काफी खुश होता है, जैसे वो कोई सुपरस्टार हो और उसकी मूवी फेमस हो गई हो। नेक्स्ट डे ब्लूम के घर 2 पुलिस डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम फ्रंटेरी और लिबरमैन है। ये दोनों ब्लूम से क्वेश्चनिंग करते हैं तो ब्लूम बोलता है हम न्यूज गैदरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर चैनल्स को। मगर काफी पूछताछ के बाद ब्लूम इन्हें बता देता है कि 2 लोग उस घर से ब्लैक एसयूवी में भागे थे, बाकी मैंने ध्यान से नहीं देखा। असल में ब्लूम इनसे झूठ बोलकर कुछ बड़ा करने वाला है। ब्लूम फिर अपनी वीडियो से गुंडों का फोटो निकाल लेता है और इनकी कार का नंबर भी। इसके बाद ब्लूम कार का नंबर डाल के कार ओनर की डिटेल निकाल लेता है। इसके बाद ब्लूम रिक से मिलकर कहता है कि रात वाली वीडियो में से मैंने काफी पार्ट्स कट कर दिए थे और अब मुझे गुंडों के फेस, नेम और आईडीज भी पता चल चुके हैं। हम उन्हें पकड़वाएंगे और वीडियो शूट करेंगे। रिक अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड करता है और कहता है कि मुझे $30 की बजाय $75 चाहिए। ब्लूम कहता है कि मुझे लगा कि तुम एटलीस्ट $100 पर नाइट के हिसाब से मांगोगे, पर तुम खुद ही सस्ते में मान गए। फिर ये गुंडों के घर तक पहुंच जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। रिक पूछता है कि हम इंतजार क्यों कर रहे हैं, तो ब्लूम कहता है कि हम किलर के बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, ताकि वो जब अपने घर से बाहर निकलकर किसी पॉपुलेटेड एरिया में जाए तो फिर हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। क्रिमिनल इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे और वो पुलिस पर फायरिंग करेंगे और इसी टाइम पर हम ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। ये एक मास्टरपीस होगा।
जिसका राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन सब मैं रहूंगा। एक परफेक्ट हॉरर मूवी। रिक को लगता है कि ब्लूम पागल हो चुका है, मगर उसे पता था कि अगर ब्लूम ने ये इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया तो वो बहुत पैसे कमाएगा। तो रिक भी नॉर्मल इंसान है, उसे लालच आ जाता है। वो ब्लूम से इस रिस्की काम के बदले काफी ज्यादा पैसे मांगता है, वरना वो काम नहीं करेगा। अब ब्लूम ये सुनकर सीरियस हो जाता है कि ये लड़का तो क्रिटिकल मोमेंट पर मुझे धमकी दे रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ब्लूम फिलहाल के लिए मान जाता है। इसके बाद ब्लूम को किलर अपने घर से कार लेकर निकलता हुआ दिखता है। ब्लूम भी उसकी कार को फॉलो करता है और फिर किलर एक रेस्टोरेंट के पास कार रोककर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। ब्लूम 911 पर पुलिस को कॉल करके बोलता है कि लास्ट नाइट मर्डर केस वाले क्रिमिनल को मैं जानता हूँ और वो लोग मेरे पास वाले रेस्टोरेंट में हैं, और फिर वो यहाँ का एड्रेस भी बता देता है। ब्लूम फिर कार से ही किलर्स पर नजर रखने लगता है। ब्लूम रिक से कहता है कि तुम स्ट्रीट की दूसरी तरफ से पूरे इंसिडेंट को अच्छे से रिकॉर्ड करना, कोई भी सीन रहना नहीं चाहिए। तो रिक कहता है कि ब्लूम यहाँ तो काफी लोग हैं, अरेस्ट के दौरान ओपन फायर कर दिया तो काफी लोग मारे जा सकते हैं। तो ब्लूम कहता है ये तो और भी अच्छा होगा, फिर हमारे पास और बढ़िया सीन होंगे रिकॉर्ड करने के लिए। यानी ब्लूम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरेगा या कौन बचेगा, बस उसे तो अपनी वीडियो की पड़ी है। तो रिक कार से बाहर जाकर रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर देता है। अब ब्लूम की भी सनक रही होती है कि इसे पैसा बराबर चाहिए, मगर ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मगर लास्ट में रिक जैसे तैसे करके मान जाता है और छुपकर रिकॉर्डिंग करने लगता है। वहीं ब्लूम भी कार से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। तो मर्डरर्स में से एक आदमी गन निकालकर रेडी हो जाता है। तभी वहां पर दो और पुलिस वाले आ जाते हैं। एक मर्डरर अपनी गन निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर एक गन बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पुलिस वाले एक मर्डरर को मार देते हैं और दूसरा जख्मी हालत में भाग जाता है, और इसी फायरिंग में एक पुलिस वाला भी मारा जाता है। इसके बाद इंजर्ड मर्डरर अपनी कार लेकर भागने लगता है, तो पुलिस वाले उसके कार का पीछा करते हैं और ब्लूम भी अपनी कार लेकर चेज करता है और ये लोग कार से ही रिकॉर्डिंग करना जारी रखते हैं। मगर इसी चेज में एक कार पुलिस वाली कार को ठोक देती है। तो ब्लूम क्रिमिनल की कार की चेज जारी रखता है, मगर थोड़ी ही देर में मर्डरर की कार एक जगह ठुक जाती है और अल्टा पल्टी हो जाती है। तो ब्लूम कार से निकलकर किलर की कार तक पहुंच जाता है और रिक से कहता है कि यहाँ आ जाओ, किलर मर चुका है। तो रिक भी अपना कैमरा लेकर वहां तक आ जाता है वीडियो बनाने के लिए, मगर क्रिमिनल तो असल में जिंदा था। वो रिक को मार देता है और अब इस इंसिडेंट को भी ब्लूम रिकॉर्ड कर रहा था। सच में ब्लूम पागल ही हो गया है और ये आदमी तो काफी डेंजरस है, जो अपने साथी को ही मरवा के उसकी वीडियो बना लेता है। भाई ये तो सच्चा मीडिया वाला है, क्या वर्क एथिक्स है इसकी। किलर फिर कार से बाहर निकलकर भागना स्टार्ट कर देता है, मगर न्यूली अराइव्ड पुलिस वाले उसे भून देते हैं। ब्लूम ये सब भी रिकॉर्ड कर लेता है और ब्लूम का ये सब रिकॉर्ड करने से भी पेट नहीं भरता। वो रिक के पास जाकर अच्छे से रिकॉर्ड करने लगता है। रिक मरते मरते कहता है तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला कि किलर मर चुका है। तो ब्लूम कहता है कि मैं अपनी कंपनी की सक्सेस तुम्हारे दाव पे नहीं लगा सकता, जो क्रिटिकल मोमेंट पर मुझे धमकी दे कि मुझे हाफ मनी चाहिए वरना मैं काम नहीं करूंगा। रिक तुम मेरे लिए अनट्रस्टवर्दी हो। और इसके बाद रिक मर जाता है। ब्लूम रिक का कैमरा लेकर यहाँ से निकल जाता है और वो नीना से मिलकर ये वीडियो दिखाता है और नीना इस वीडियो को देखकर काफी इंप्रेस होती है। इसके बाद पुलिस डिटेक्टिव फ्रंटेरी और लिबरमैन चैनल 6 के ऑफिस आकर ब्लूम की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो वीडियो क्राइम एविडेंस था और ये दोनों इस वीडियो को न शो करने की डिमांड भी करते हैं। नीना कहती है कि ये वीडियो हमारे चैनल की प्रॉपर्टी है और मैंने इसे लीगली खरीदा है। इसके बाद फ्रंटेरी एक रूम में ब्लूम से पूछताछ करता है कि जब तुम्हें क्रिमिनल्स का पहले से पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तुमने ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अपने पास क्यों रखी, अगर तुम हमें बता देते तो हमारा एक पुलिस वाला नहीं मारा जाता। मगर ब्लूम झूठी कहानी बता देता है कि मुझे उनका पहले से पता नहीं था, मैंने तो बस उनकी कार पहचान ली थी और उनको फॉलो किया था, और जब मैंने उन्हें रेस्टोरेंट में देखा तो मैंने पुलिस को कॉल किया। फ्रंटेरी कहती है कि अच्छी स्टोरी थी मगर झूठी। तुम एक डेंजरस पर्सन हो जो अपने पार्टनर को भी मरते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर पुलिस के पास कोई भी एविडेंस न होने के कारण ब्लूम को जाने दिया जाता है। लास्ट इंसिडेंट में हम देखते हैं कि ब्लूम अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। उसके पास अपनी वीपीएन कंपनी की वैन्स भी हैं और उसने 3 इंटर्न्स भी हायर किए हुए हैं, और फिर ये लोग अपनी वैन्स लेकर अगले इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।